हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। हमने फर्स्ट लेक्चर में कुछ डेफिनेशंस की थी और कुछ थ्योरम्स की थी लोकेशन ऑफ रूट्स पे, कि रूट्स हमारा कहाँ लाई करेगा, हमने वो फाइंड आउट किया था। अब हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तब हमने रूट्स की लोकेशन फाइंड आउट की थी कि रूट हमारा किस इंटरवल में लाई करेगा। अब हम रूट फाइंड आउट करेंगे। रूट फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा फर्स्ट मेथड है दैट इज़ बोल्ज़ैनो और बाइसेक्शन मेथड। यहाँ पर हम ये रिज़ल्ट यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट टाइम थ्योरम प्रूव की थी कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है बिटवीन सम पॉइंट्स ए एंड बी एंड एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट बिटवीन ए एंड बी। हमने लास्ट टाइम ये थ्योरम की थी, इसी पे बेस्ड हमारा ये मेथड है। एक बार हम जस्ट ब्रीफली रिकॉल कर लेते हैं। हमारा ए और बी पॉइंट्स गिवन थे। ए और बी पे हम ए और बी के बीच में हमें एक कंटिन्यूस फंक्शन गिवन था। हमने ये फंक्शन मान लिया, ये कंटिन्यूस फंक्शन बिटवीन ए एंड बी। ए पे फंक्शन की वैल्यू हमने पॉजिटिव एज्यूम की थी, बी पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव एज्यूम की थी। अपोजिट साइन के हमें गिवन थे कि एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, बी पे एक पॉइंट पे हमारी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। तो हमने सपोज कर लिया था ए पॉइंट पे हमारी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, बी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। हमने दिखाना था इस ए बी इंटरवल के बीच में हमें एक रूट ज़रूर मिलेगा। अब जो हमारा ग्राफ है, अगर फंक्शन इस तरह का है कि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है, तो फंक्शन एक बार तो कम से कम कट करेगा एक्स एक्सिस को। जहाँ ये कट करेगा वहाँ पर ही हमें रूट मिल जाएगा। ये हमने थ्योरम की थी लास्ट टाइम। अब इसके ऊपर बेस्ड हमारा जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग, अगर हमने सपोज किया फंक्शन की वैल्यू ए पर पॉजिटिव है, बी पर वैल्यू नेगेटिव है, तो हम क्या चेक करेंगे, इसके मिड पॉइंट पे वैल्यू क्या है। हमें तो वो वैल्यू देखनी है ना जहाँ पर वैल्यू ज़ीरो हो। सपोज़ ए पे अगर वैल्यू पॉजिटिव है, बी पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव है, हमें पता है इसके बीच में रूट तो लाई करेगा, हमें वो देखनी है कब वो ज़ीरो हो रहा है फंक्शन की वैल्यू। जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो रही है वही रूट आ जाएगा। अब यहाँ पर हम पॉइंट सेलेक्ट करेंगे कि किस पॉइंट पे वैल्यू ज़ीरो आ रही है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट ज़ीरो आ जाए, बट नियरली इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल मेथड्स है ये हमें एग्जैक्ट रूट नहीं देंगे, अप्रोक्सीमेट रूट देंगे कि अप्रोक्सीमेटली रूट कहाँ हो सकता है, रूट क्या हो सकता है। सबसे पहले जो हम अप्रोक्सीमेशन लेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे रूट की, वो होगी a प्लस बी बाई टू। ए और बी हमें गिवन है। ए पे हमें पता है फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, बी पे हमें पता है फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। हमें पता है ए और बी के बीच में रूट लाई करेगा, हमें रूट फाइंड आउट करना है। हम रूट के लिए अप्रोक्सीमेशन लेंगे, जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेंगे हम वो क्या लेंगे, सी, वो a प्लस बी बाई टू। अगर यहाँ पर ए है हमारे पास, बी है, तो सी फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ सी फाइंड आउट करेंगे। अगर एफ सी ज़ीरो आ जाए तो सी हमारा रूट हो जाएगा। बट अगर एफ सी ज़ीरो नहीं होगा, अगर एफ सी ज़ीरो नहीं है तो क्या होगा, एफ सी पे वैल्यू या तो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, या फिर वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। यही पॉसिबिलिटी है। ए और बी पे तो वैल्यू पता है आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव है। आपने सी एक पॉइंट फाइंड आउट किया, उस पे वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाती है तो रूट मिल गया, सी ही रूट हो जाएगा। बट अगर सी पे वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो क्या हो सकती है, वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है। अब आपने इस ए बी इंटरवल को इस तरह से स्मॉल करना है कि रूट के क्लोज आप पहुंच जाए। अब आप सी पॉइंट, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, तो सी पॉइंट आपने मिड पॉइंट लिया है ए प्लस बी बाई टू। अब आपने ये देखना है कि आपका रूट, पहले आपको पता है ए से बी में लाई कर रहा था, अब आप ये देखोगे कि आपका रूट ए से सी में लाई करेगा या सी से बी में लाई करेगा। आपने इंटरवल को दो सब इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया, ए टू सी एंड सी टू बी। अब आप ये देखोगे कि आपका रूट जो ए बी के बीच में था वो कहाँ पर आया, अब ए और सी के बीच में है या सी और बी के बीच में। वो आप कैसे चेक करोगे, सपोज़ आपकी अगर एफ सी पॉजिटिव हो गया, अगर एफ सी पॉजिटिव हो गया तो आपको पता है रूट कहाँ लाई करता है। यहाँ पर भी अगर वैल्यू पॉजिटिव हो गई, ए पे तो पॉजिटिव थी ही, बी पे थी नेगेटिव, अगर सी पे भी पॉजिटिव हो गई तो हमें पता है रूट कहाँ लाई करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। तो रूट कहाँ आएगा, सी और बी के बीच में आ जाएगा। देखो हमारे पास ये इंटरवल थी ए टू बी,
ए पे हमने ली है वैल्यू पॉजिटिव है, बी पे ली है वैल्यू नेगेटिव है। हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरवल के बीच में एक रूट लाई करता है, वो थ्योरम हम कर चुके हैं। अब हमने एक पॉइंट और फाइंड आउट कर लिया सी। हमने यहाँ देख ली वैल्यू, अगर यहाँ वैल्यू आ गई पॉजिटिव तो रूट कहाँ लाई करेगा, सी और बी के बीच में, क्योंकि रूट हमेशा लाई करना है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। अगर सपोज सी पे वैल्यू आ गई नेगेटिव तो रूट कहाँ लाई करेगा, इस इंटरवल में अब नहीं लाई करेगा, क्योंकि रूट नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में नहीं है, रूट कहाँ है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप किस पे आ गए, ए और सी के बीच में, कि आपकी जो इंटरवल थी, आप पहले ए और बी के बीच में रूट ढूंढ रहे थे, अब आप कहाँ ढूंढोगे, ए और सी के बीच में। आपने इंटरवल को ब्रेक कर दिया दो सब इंटरवल में, और आपने ये देखना है कि रूट इस सब इंटरवल में लाई करेगा या इधर से इधर लाई करेगा, वो आपका बताएगा साइन। इनके साइन तो आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव, अगर इसका आ गया पॉजिटिव तो रूट लाई करेगा इन दोनों के बीच में, सी और बी के बीच में। अगर इसका आ गया नेगेटिव तो रूट लाई करेगा ए और सी के बीच में। अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो रूट लाई करेगा ए और सी के बीच में। फिर अब आपका अगर डिसाइड हो गया कि रूट आपका ए और सी के बीच में लाई कर रहा है, ये ए है ये सी है, अगर आपका डिसाइड हो गया रूट यहाँ लाई कर रहा है, ए पे तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव थी, सी पे आपकी आई नेगेटिव। अब आप क्या करोगे, ए और सी का मिड पॉइंट लोगे, ए प्लस सी बाई 2। अब आप फिर इस पॉइंट पे देखोगे फंक्शन की वैल्यू, या तो अगर ज़ीरो आ गई इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तो रूट यहाँ लाई कर जाएगा। अगर ज़ीरो नहीं आई तो रूट आप या तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। सपोज़ वैल्यू आ गई पॉजिटिव तो आपका रूट, अब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में तो रूट मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं तो यहाँ पर है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमें पता है रूट पक्का मिलेगा। तो अब इंटरवल और छोटी हो गई, अब क्या हो गई, ए प्लस सी बाई 2 से सी के बीच में हो गई। फिर आप क्या करोगे, इंटरवल सेलेक्ट हो गई, फिर इनका मिड पॉइंट लोगे। इस पॉइंट का इसको मैंने मान लिया से C1 है तो C1 और C का मिड पॉइंट लोगे, ये आ गया। अब यहाँ पर फिर देखोगे वैल्यू कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो ये दोनों इंटरवल ले लोगे, ये और ये। अगर नेगेटिव है वैल्यू तो इन दोनों के बीच में देखोगे। जस्ट आपने इंटरवल को स्मॉल करते जाना है और रूट की अप्रोक्सीमेशंस फाइंड आउट करते जानी है। वो आपको गिवन होगा कि जो आपने रूट निकालना है कितनी एक्यूरेसी तक निकालना है। हम क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, फाइंड रियल पॉजिटिव रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय बाइसेक्शन मेथड, करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब यहाँ पर आपको गिवन है कि 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आपने निकालना है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से ये कह रहा है 3 प्लेसेस। आपने ये गिवन है पॉलिनोमियल इक्वेशन, इसका आपको रूट फाइंड आउट करना है। f(x) ले लिया x³ माइनस 26, f1 किया, f1 आया नेगेटिव, आपको जस्ट साइन देखना है, वैल्यू की यहाँ नीड नहीं है। फिर आपने f2 देखा, f2 भी नेगेटिव है। नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में तो रूट मिलना मुश्किल है, बट हमें पता है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक रूट पक्का मिलेगा। सो f2 और f2 नेगेटिव था। अब आपने f3 देखा, f3 हो गया 27 माइनस 26, 1 आ गया, पॉजिटिव आ गया। यहाँ वैल्यू नेगेटिव है यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है, तो एक रूट मिलेगा 2 और 3 के बीच में, इस इंटरवल के बीच में एक रूट लाई करेगा। अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होती है, अब इनका आप मिड पॉइंट फाइंड आउट करोगे। बाइसेक्शन मेथड क्या है, इस इंटरवल को बाइसेक्ट कर रहा है। सो आपने ये लिखा f2 और f3 अपोजिट साइन के है, तो रूट मिलेगा बाय दैट थ्योरम। आपने एक पॉइंट फाइंड आउट किया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट की, 2 + 3/2, ये आ गया 2.5। अब आपकी जो इस तरह का था, यहाँ 2 था यहाँ 3 था, 2 पे वैल्यू नेगेटिव है 3 पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो रूट तो पता है लाई करेगा, तो आपने 2.5 फाइंड आउट किया। अब देखेंगे यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की, f2.5 आपने फाइंड आउट किया। इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, 0 नहीं आ रही, अगर 0 आती तो यही रूट हो जाता। इस पॉइंट पे 2.5 पे वैल्यू आ रही है नेगेटिव, ये नेगेटिव है, तो रूट इस इंटरवल में तो रूट मिलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव है यहाँ भी नेगेटिव है। तो हम जो इंटरवल सेलेक्ट करेंगे वो क्या लेंगे, 2.5 से 3 के बीच में, क्योंकि 3 पे वैल्यू पॉजिटिव है 2.5 पे वैल्यू नेगेटिव है। सो हमारा f2.5 नेगेटिव आ गया। तो आपने जो इससे पहले के पॉइंट थे 2 और 3, तो आपने देखनी है, यहाँ पर तो वैल्यू आ गई नेगेटिव, अब आपने देखनी है 2 और 3 में कहाँ वैल्यू पॉजिटिव थी। 3 पे पॉजिटिव थी तो 3 ले लोगे, 3 पे थी पॉजिटिव, तो रूट किसके बीच में लाई कर गया, 2.5 और 3 के बीच में। पहले आप कह रहे थे रूट 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, अब आपने इसको और छोटा कर दिया, आपने यहाँ 2.5
पे वैल्यू पुट करके देखी, वो वैल्यू आ गई आपकी नेगेटिव, तो आपने कहा ये वैल्यू नेगेटिव है, 3 पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो रूट 2.5 और 3 के बीच में लाई करेगा। अब फिर 2.5 और 3 2 पॉइंट डिसाइड हो गए। अब इनका अगेन मिड पॉइंट फाइंड आउट करोगे। सो आपने अगेन सेकंड अप्रोक्सीमेशन जो ली वो क्या ली, 2.5 और 3 का मिड पॉइंट, वो आ गया 2.75। अब आप 2.75 पे वैल्यू, अब आप इस इंटरवल की बात कर रहे हो 2.5 और 3, इनके बीच में आ गया 2.75। 2.5 पे वैल्यू आपकी थी नेगेटिव, 3 पे वैल्यू थी पॉजिटिव। अब आप देखोगे 2.75 पे क्या आ रही है, 2.75 पे जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, यहाँ भी वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव थी, यहाँ भी नेगेटिव थी, तो रूट इनके बीच में लाई नहीं करेगा, रूट लाई करेगा 2.75 और 3 के बीच में। देखो 2.75 पे तो आ गई वैल्यू नेगेटिव। अब आपने ये देखना है ये 2.75 किसके बीच में लाई कर रहा था, 2.5 और 3 के बीच में। यहाँ से देखोगे 2.75 इनका मीन था, 2.5 और 3 के बीच में था। अब 2.75 पे तो आ गई नेगेटिव, 2.5 पे कितनी थी नेगेटिव, 3 पे थी पॉजिटिव। जिस एंड पॉइंट पे डिफरेंट साइन की वैल्यू होगी, यहाँ पर 3 पे थी पॉजिटिव, मीन्स इससे डिफरेंट साइन की थी, सो आपने F3 और ये पॉइंट ले लिया। पॉइंट किस तरह से सेलेक्ट करना है, इनका मिड पॉइंट लेना है, मिड पॉइंट पे वैल्यू देखनी है। एक पॉइंट तो आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, फिर आपने देखना है किस पे वैल्यू डिफरेंट साइन की थी। यहाँ तो नेगेटिव है 2.75 पे, और 2.5 पे भी नेगेटिव थी, 3 पे पॉजिटिव थी, तो रूट आपका 2.75 और 3 के बीच में अब लाई करेगा। सो रूट इसके बीच में लाई करेगा 2.75 और 3। देखो हमने इंटरवल लेनी कहाँ से स्टार्ट करी थी, हमने स्टार्ट की थी 2 और 3, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम 2.75 और 3, मीन्स रूट इसके बीच में है। अब आपने फिर इनका मिड पॉइंट लिया, 2.75 और 3 का मिड पॉइंट क्या आ गया 2.875। इस पे वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव, ये मिड पॉइंट है, इस पे वैल्यू आ गई नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव थी, 3 पे पॉजिटिव थी। अब आप जो इंटरवल लोगे वो लोगे ये, क्योंकि जो आपने इंटरवल लेनी है वो इस तरह से लेनी है कि यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव है, तो आपने वो देखना है कि पॉजिटिव कहाँ थी, पॉजिटिव 3 पे थी, तो आपकी इंटरवल ये आ गई 2.75 और 3, तो आपका जो रूट है अब इसके बीच में लाई करेगा 2.7 और 5 और 3 के बीच में। अब इनके बीच में लाई करेगा तो इनका मिड पॉइंट ले लिया, ये 2.75 था, ये 3 था, इनका मिड पॉइंट लिया आपने, इनका मिड पॉइंट आ गया 2.875। अब इस पे वैल्यू देखी फंक्शन की, इस पे फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या आ रही है नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव आ रही है, यहाँ भी आपकी नेगेटिव थी, 3 पे पॉजिटिव थी, तो रूट आपका कहाँ लाई करेगा, F3 पॉजिटिव है, तो रूट आपका कहाँ लाई करेगा 2.875, जो इनका मिड पॉइंट था और 3, इसके बीच में रूट लाई करेगा। अब रूट इनके बीच में लाई करेगा तो इनका मिड पॉइंट ले लिया, इंटरवल और छोटी होती जा रही है। अब इनका मिड पॉइंट लिया, जो मिड पॉइंट आया आपने उस पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, फंक्शन की वैल्यू आ रही है नेगेटिव और 3 पे क्या आ रही थी पॉजिटिव, तो रूट की दोनों के बीच में लाई करेगा 2.9375 और 3। सो अब इनके बीच में लाई करेगा तो इनका मिड पॉइंट दोबारा से करना है, मिड पॉइंट ले लिया, ये आ गया 2.96875। अब 2.96875 पे वैल्यू निकाली, वो आ गई पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखो चेंज हो गया, रूट आपका था इसके बीच में 2.9375 और ये था 3 पे तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव थी, इस पे नेगेटिव थी, आपने लिया मिड पॉइंट आ गया 2.968375, ये मिड पॉइंट आ गया, ये पॉइंट है आपका। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव, अब यहाँ पॉजिटिव आ गई, तो आप अब 3 नहीं लोगे, अब आप ये देखोगे, यहाँ नेगेटिव थी तो ये पॉइंट देखोगे। आपने ये देखना है मिड पॉइंट किस किस का है, इन दोनों का मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट पे वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, तो आपने ये देखना है कि किस दो एंड पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव, किस एंड पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव आ रही थी। 2.9375 पे नेगेटिव आ रही थी, तो अब आपने ये इंटरवल लेनी है। अब तक जो था उसका, अब तक जो रूट था वो कहाँ तक था, 3 आ रहा था, मीन्स जो भी पॉइंट आ रहा था वो 3 तक आ रहा था। अब क्या हो गया, अब जो रूट लाई कर रहा है इन पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है 2.96875 एंड 2.9375 ये। अब फिर इनका मिड पॉइंट लोगे, अब ये इनका मिड पॉइंट है, इस पे वैल्यू आ रही है नेगेटिव और इस पे आ रही थी पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव आ रही थी, इस पे आ रही थी नेगेटिव और ये आ रहा है मिड पॉइंट पे भी वैल्यू आ रही है नेगेटिव। सो हमने ये लेना है एक ये और एक ये, यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव थी तो रूट इनके बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पर आप देखो हमने निकालना है करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, डेसिमल के एक प्लेस तक तो ये मैच हो रहा है 2.9
पर सेकंड प्लेस तक अभी मैच नहीं हो रहा। हमें ये लेना कब तक करनी है अप्रोक्सीमेशन, जब तक हमें ये गिवन है 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक इक्वल आना स्टार्ट ना हो जाए। तो हो सकता है आपको 10-11 अप्रोक्सीमेशंस भी करनी पड़ जाए, ये लेंथी है तो आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे, कैलकुलेटर अपने साथ रखेंगे जब भी आप ये क्वेश्चन करने लगोगे। सो प्रोसेस यही रहेगा, इस तरह का प्रोसेस कंटिन्यू करते रहे हमने यहाँ तक कंटिन्यू किया। ये 9th अप्रोक्सीमेशन में ये आ गया कि रूट इनके बीच में लाई कर रहा है। अब ये देखो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक सेम आ गए, 2.96 2.96। अब रूट हमारा लाई कर रहा है इनके बीच में, तो इनका मिड पॉइंट निकालेंगे। इनका मिड पॉइंट निकाल लिया 2.9619। अब इस पे वैल्यू नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव थी। ये आप पूरा करके आएंगे आप, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं वही स्टेप, तो आप ये खुद देख सकते हैं कैलकुलेट करके। अब यहाँ नेगेटिव थी, यहाँ पॉजिटिव थी, तो रूट क्या लाई करेगा, इनके बीच में लाई करेगा। अब ये देखो ये 2 डेसिमल प्लस प्लेस तक तो सेम है, एक है 2.9619 2.962, तो 19 है। अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 2.962 ही आ जाएगा। सो अगर आपने 10-11 तक कर लिया अप्रोक्सीमेशन, तो आप राउंड ऑफ करके अगर पहुँच पा रहे हो तो आप वहाँ लिख दोगे रूट करेक्ट टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल इज़ 2.962। यहाँ 9619 है, ये 962 है, इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये सेम हो जाएगा, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक सेम हो जाएंगे। हमें 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक ही करेक्ट फाइंड आउट करना था रूट, सो ये आपका रूट हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 में आपके सारे बाइसेक्शन मेथड पे बेस्ड ही क्वेश्चन है, सारा पैटर्न हर क्वेश्चन का सेम है, बस थोड़ा लेंथी है, ईजी है, बट थोड़ा ये है कि आपको हो सकता है कि जल्दी रूट भी मिल जाए, हो सकता है कि आपको ज़्यादा अप्रोक्सीमेशंस करनी पड़े रूट मिल जाए। ट्राई कर लीजिएगा आप, जो भी प्रॉब्लम हो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।